Hello students, my name is VK Singh and you are watching the channel of SAV Solutions। तो क्लास 9th फिजिक्स में हम लोग मोशन पढ़ रहे थे सबसे पहले। तो मोशन में हम लोगों ने देख लिया था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन भी देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम कुछ टॉपिक्स जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी है, स्पीड है, ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन है, तो ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द बोर्ड। हाँ, तो हम लोगों को आज मोशन में क्या देखना था? डिस्टेंस। क्या देखना था भाई? डिस्टेंस। तो देखो भाई, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है, मान लो आपका यहाँ घर था, ठीक है, यहाँ पे आपका बढ़िया सा घर था, ठीक है, यहाँ पे आपका बढ़िया सा घर था, ठीक है। आप घर से स्कूल गए, कहाँ गए? स्कूल गए। ये था आपका घर, ठीक है। तो घर से आप स्कूल गए और आपने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। कितनी? 2 किलोमीटर की डिस्टेंस। फिर घर, स्कूल से आप घर आए तो फिर से उतना ही सेम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, है ना, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस देखो भाई 2 किलोमीटर इधर और फिर 2 किलोमीटर इधर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई हमने? 4 किलोमीटर, ठीक है। अब अगले दिन आप फिर गए स्कूल, स्कूल से फिर घर आ रहे थे, तो क्या हुआ इस बार पापा ने आपसे बोला कि भैया ये राशन की दुकान से या परचून की दुकान से या ग्रोसरी स्टोर से आपको 2 किलो चीनी लेके जानी थी। तो अब आप क्या करोगे? सीधे घर जाओगे क्या? नहीं, पहले आप स्कूल से दुकान आए, कितना? 1.5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर स्कूल से, सॉरी, दुकान से घर गए। ये क्या है? शॉप। तो अब आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? अब आपने डिस्टेंस ट्रेवल की 1.5 प्लस 1.5 और 2 किलोमीटर सुबह गए थे, तो टोटल 5 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस है द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by an object is called distance। तो भैया डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल मतलब जितना आप चल के गए वो पूरा एक्चुअल जो हुआ है वो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? है ना, कि फिर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? तो देखो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देखो थोड़ा सा फर्क है। डिस्टेंस हमने कहा जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल किया वो क्या है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। तो पहले केस की बात करते हैं, ठीक है। आप घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर गए, आपका इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही था। क्या यहीं से गए यहीं वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? 0। दूसरे केस में देखते हैं भाई, आप स्कूल से घर गए, घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर इस रास्ते से गए, फिर भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में भी? 0, ठीक है। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मतलब मान लो अगर हम A से B जाना चाहते हैं, A से B, हमने ये पाथ फॉलो किया, ये
तो मान लो ये 1 मीटर है, तो यहां पे डिस्टेंस भी 1 और रुको सही सही लिख देते, यहां पे डिस्टेंस भी 1 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर। मगर हमने कहा एक पॉइंट यहां था, हम पहले यहां से यहां गए फिर यहां से यहां आए, मान लो ये था हमारे पास 1.5, ये था 1.5, तो अब हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई 1.5 प्लस 1.5, तो इस बार हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई 3 मीटर, मगर डिस्प्लेसमेंट अभी भी 1 मीटर। हम ऐसे घूम के गए, हमने लगाया 10 मीटर, यहां से गए ये घूमते हुए यहां पहुंचे 10 मीटर, पर डिस्प्लेसमेंट अभी भी 1 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, जहां से चलना शुरू किया है और जहां तक गए उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, समझ गए भाई। तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है, क्या दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डिफर कर सकती है? बिल्कुल डिफर कर सकती है। क्या डिफर कर सकती है? डिस्टेंस। मगर कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट डिफर करेगा क्या दो पॉइंट के बीच का, तो भाई देखो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का कभी भी डिफर नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, आप कोई भी रास्ता लेके जाओ, आपका अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्लियर है ना इतना सभी को? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी भाई? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल and final position is called displacement। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल जितना चला आपने, और डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, चल कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो देखो भाई, डिस्टेंस हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती। डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होगी। आपने एक बार चलना शुरू कर दिया तो अब नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं, जिधर भी जाओगे हमेशा ऐड होता जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो आप ऐसे चले, हमने कहा कि आपका मैग्नीट्यूड ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, थोड़ी देर बाद आप घूम के यहां आ गए, तो अब तो ये नेगेटिव हो गई है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने ये बताई थी। आप उल्टा पहुंच गए मतलब नेगेटिव हो गया, और अगर जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो जीरो हो गया। ठीक है, एक सिमिलैरिटी भी है। क्या है भाई सिमिलैरिटी? इसकी भी एसआई यूनिट मीटर होती है और इसकी भी एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, स्मॉल एम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसकी भी चलो स्पेलिंग भी लिख देते हैं, मीटर, इसकी भी मीटर। तो दोनों की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। ये क्या है इसकी सिमिलैरिटी। इसके बीच की सिमिलैरिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच। ठीक है, तो तीन डिफरेंस अगर लिखने को आएंगे तो क्या लिखेंगे आप? एक तो उसकी डेफिनेशन का डिफरेंस, दूसरा स्केलर वेक्टर का डिफरेंस, और तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव वाला डिफरेंस, कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गए डिफरेंसेस। ठीक है, किसके बीच के? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी थी। ठीक है, क्या थी? स्पीड और वेलोसिटी। तो चलो ये आप अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी से हम स्पीड और वेलोसिटी भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलो तो अब बात कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो देखो भाई, स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है भाई? द डिस्टेंस traveled by a body per unit टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, या ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस। भाई देखो, डिस्टेंस के रेट चेंज क्या है? आप चलते जा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस चेंज होती जा रही, बढ़ती जा रही है ना? तो वही तो चेंज हो रहा है डिस्टेंस में। तो चाहे हम ये लिख दे, चाहे हम ये लिख दे, चाहे हम ये लिख दे, एक ही बात है। ठीक है, चलो फॉर्मूले के टर्म्स में बात करें तो क्या लिखेंगे भाई? स्पीड क्या हो जाएगी? S इज इक्वल टू, अब यहां पे स्पीड क्या हो जाएगी? S इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब वेलोसिटी क्या होगी भाई? तो वेलोसिटी क्या होगी? द डिस्टेंस traveled by a body per unit time in given direction। ठीक है, the distance traveled by a body per unit time in given direction। अच्छा, तो क्या हम वेलोसिटी को ये नहीं कह सकते क्या कि मतलब वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इसको हम यही तो कह सकते हैं कि इट इज स्पीड विथ डायरेक्शन। क्यों भाई? देखो यहां तक की डेफिनेशन तो वही ना कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम वो भी था, तो स्पीड बस इन अ गिवन डायरेक्शन, तो विद डायरेक्शन और जुड़ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम और क्या कह सकते हैं कि इट इज द स्पीड विथ डायरेक्शन। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं इसकी। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसी तरह जैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई?
अब ये सिमिलैरिटी हो गई, क्योंकि उसकी भी एसआई यूनिट मीटर थी तो इसकी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या ने क्या बोला, फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मीटर अपॉन टाइम सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं इसको ms-1 भी लिखते हैं, मतलब मीटर, ये सेकंड की पावर -1 मतलब 1/सेकंड। ठीक है, इसकी भी सिमिलैरिटी वही एसआई यूनिट है और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकंड है या ms-। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। तो वो घिसी पिटी बात बताने की तो जरूरत है नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन, है ना, बड़े हो गए हो आप लोग, इतना तो समझ ही जाते होगे, यूट्यूब देखते ही रहते होगे। ठीक है, चलो तो वो हम क्यों बोलें भाई, आप लोग समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, चल तो हम बात करेंगे किसकी, एवरेज स्पीड की। स्पीड और वेलोसिटी देख ली, अब एवरेज स्पीड, क्या एवरेज। भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस अगर हम कहें टोटल, हमने कहा पहले 2 किलोमीटर चली फिर 3 किलोमीटर चली। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी 5 किलोमीटर। तो क्या डिस्टेंस का यूनिट चेंज होगा क्या, अगर हम कहते हैं पहले 2 मीटर चली फिर 3 मीटर चली, तो क्या होगा भाई, तब भी 5 मीटर, यूनिट तो वही रहेगी ना। तो टोटल डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर। टोटल टाइम हमने कहा पहले 2 सेकंड में चली फिर 3 सेकंड में चली, टोटल 5 सेकंड में चली। तो देखो टाइम की भी यूनिट क्या रही, सेकंड। ठीक है, क्या रही, सेकंड। तो टोटल टाइम की यूनिट भी क्या रखेंगे भाई, सेकंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1। तो अगर कोई आपसे कहे स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो सिर्फ स्पीड की यूनिट भी वही होगी, क्या, मीटर पर सेकंड। कोई बोले एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होगी, तो वो भी सेम होगी। फिर बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट मीटर। टोटल टाइम तो फिर से वही सेकंड, तो इसकी भी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड -1। इतना क्लियर है। ठीक है, तो हमने स्पीड देख ली, वेलोसिटी देख ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। तो इरेज कर दें ये, पक्का। चल क्या शुरू करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। देखो भाई 2 टाइप के मोशन होते हैं, क्या, 2 टाइप के मोशन होते हैं। पहला यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो बात आती है अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखो भाई क्या होता है, व्हेन अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time।
then the motion is said to be यूनिफॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा बिगड़ गया, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, when a body travels equal distance in equal interval of time then the motion is said to be uniform। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। मतलब क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो पहले 1 घंटे में बॉडी गई 10 किलोमीटर, तो अगले 1 घंटे में भी बॉडी को 10 किलोमीटर जाना है, तो ऐसा मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। या 1 सेकेंड में बॉडी गई है 10 मीटर, तो अगले ही सेकेंड में कितनी जानी चाहिए, 10 मीटर। या अगला सेकेंड कर ले, अगले सेकेंड में 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी का उल्टा क्या, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distance, unequal distance in equal interval of time। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यहां पे टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने कहा उल्टा होगा, तो आप लोग कह दो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल ऑफ टाइम। क्यों भाई, मान लो हम कहते हैं कि पहले 10 मीटर गया 1 सेकंड में, और फिर हमने कहा अनइक्वल टाइम लेना है, तो अगले 2 सेकंड में 20 मीटर चला गया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि जब आप फिर से 1 सेकंड निकालोगे तो 10 मीटर ही आने वाला है। ठीक है, मतलब क्या कहना का हो गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इक्वल रहेगा तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर दोनों चीज अनइक्वल है तो हमें पता ही कैसे चलेगा, हो सकता है एट लास्ट दोनों सेम आ जाए, है ना। जैसे इस केस में कि 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर। तो इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल रखना है, डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी तो हम कैसा मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए। अच्छा, सोचने वाली बात है, हमने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब हम कह रहे हैं d/t इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम होना चाहिए। या चलो इधर लिख देते, इधर शायद ना दिख रहा हो। d/t हमारा हर केस में इक्वल आना चाहिए। तो d/t क्या होता है, स्पीड होती है क्या, है स्पीड होती है। तो अगर स्पीड सेम है, क्या है, स्पीड से, अभी देखो लीनियर की हम बात कर रहे हैं, 1D मोशन की। तो 1D मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही डिस्टेंस होती है, जो वेलोसिटी होती है वही स्पीड, क्योंकि 1D कह रहा है एक ही डायरेक्शन में जाना है भाई। अब स्पीड बोल लो चाहे वेलोसिटी बोल लो, बात तो एक ही, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकते। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, क्योंकि दोनों की में डायरेक्शन सेम हो गई। ठीक है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। अब इक्वल एक ही डायरेक्शन में जाना है तो ए से बी जाने का एक ही तो तरीका है, एक ही डायरेक्शन में। ऐसे जाओगे तो पहले एक डायरेक्शन, फिर डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, है ना। तो 1D मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट ही क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है हमारा, और स्पीड क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो स्पीड हमारी अगर कांस्टेंट है तो वैसा हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इतना क्लियर। इरेज करने, चल। तो हमने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, या हम बोल रहे वेलोसिटी कांस्टेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1D मोशन में हमारी स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाती। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में हमने क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म में हमने बोला कि स्पीड और वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट नहीं होगी।
ठीक है, तो भैया ये कांस्टेंट नहीं होगी, इसका मतलब ये चेंज हो रही होगी, है ना भाई। कांस्टेंट नहीं है तो चेंज हो रही होगी। तो भाई जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारी फिजिक्स यहां रुकी नहीं, उसने कहा जब चेंज हो रही है तो हमें उसका रेट बताओ कि किस रेट से चेंज हो रही है। हाँ, हमारी जानने की इच्छा बनी रहती है ना, सभी के साथ होता होगा, हैं? आपको भी जैसे जानने की इच्छा बनी रहती है, अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो जब उन्होंने कहा कि भाई चेंज हो रही है तो रेट क्या होगा, तो यही रेट, चेंज के रेट को डिफाइन किया गया एक्सेलरेशन से। इससे डिफाइन किया गया भाई एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with respect to time is called acceleration। तो यही जो चेंज हो रही वेलोसिटी, इसी के रेट को हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई वेलोसिटी क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी क्या थी, मीटर पर सेकेंड। अब इसका भी रेट तो फिर डिवाइड बाय सेकेंड, तो क्या हो गया ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं, ms-2। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूनिट की। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, अब देखो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, तो एक्सेलरेशन देखो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, वेलोसिटी घट रही होगी मतलब पहले 100 थी, फिर 50, फिर 30, फिर कुछ, तो वेलोसिटी जब घटी तो नेगेटिव, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। जहां एक्सेलरेशन जीरो हुआ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो, रेट ऑफ चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा कि स्केलर होगा, जल्दी बताओ। चलो भाई एक्सेलरेशन को समझते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको अच्छा, एक्सेलरेशन था क्या भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये था क्या भाई। चलो, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब हम वेलोसिटी के चेंज को रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज समझ रहे हो, चेंज। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए थे, क्या थे, 5 रुपए। हाँ, रुपए की बात करते ही ध्यान देने लगते हो, हैं? सही है भाई, रुपए पे तो सभी का ध्यान रहता है ना। चल, 5 रुपए थे और हमने कहा ये बढ़ के तुम्हारे पास 10 रुपए हो गए, तो तुम्हारे पास कितने का चेंज आया, मतलब कितने रुपए का डिफरेंस या चेंज हुआ। तो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या कहोगे भाई, 5 रुपए का चेंज हुआ हमारे पास, हमें 5 रुपए और मिल गए, है ना। इसी का उल्टा भी तो कह सकते थे, कहते पहले 10 रुपए थे अब 5 रुपए बचे, तो क्या बोलोगे, तो अब ये फाइनल बनेगा, ये इनिशियल, तो क्या बोलोगे
₹5 का नुकसान हो गया, या ₹5 हमारे पास से चले गए। तो ₹5 चले गए, आए थे तो प्लस था, तो गए तो माइनस, तो इसको -5 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब यहां पे देखते हैं। तो हमने कहा मान लो हमारे पास कुछ पहले वेलोसिटी थी 5, अब बढ़ के वो 10 हो गई मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितने का आया? 10 - 5 मीटर पर सेकंड का आया क्या? तो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो ये तो हो गई वैल्यू में बात। इसी को अब हम मतलब वेरिएबल में बात कर लेते हैं। क्या? मान लो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, है ना। और ये केस कब है? जब v इज ग्रेटर देन u है। कब है ये केस? जब v इज ग्रेटर देन u है। तो क्या? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब v माइनस u, ये तो चेंज हो गया। चेंज को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ये वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब? जब v बड़ा होगा u से। उसी तरह नेगेटिव एक्सेलरेशन देखो, हमने कहा पहले 10 मीटर पर सेकेंड था, अब 5 मीटर पर सेकेंड रह गया, तो 5 - 10 बराबर -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से जब टाइम से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा? माइनस में वैल्यू आएगी, इसीलिए नाम क्या पड़ा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। फिर इसको u माना, इसको v माना। ये कंडीशन कब एप्लीकेबल है? जब v इज लेस देन u है। तो हम क्या लिखेंगे? यहां हम लिखेंगे u v माइनस u अपॉन t। तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव में देगा, क्योंकि v छोटा है, u बड़ा है, नेगेटिव वाला बड़ा है, तो वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। तो ये एक इसमें आएगा नेगेटिव में। तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल ले या रिटार्डेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? रिटार्डेशन। तो समझ गए? तो देखो रिटार्डेशन ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो मतलब अगर कहीं हमको ऐसे दिया हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 है, तो बताओ रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? +5। क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन ये खुद ही हो गया ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब एक तरह से ऐसे समझ लो, -a बराबर r है, तो r इज इक्वल टू -a। ठीक है, यही तो बोले ना, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन -5 था, तो रिटार्डेशन +5 हो जाएगा। मतलब जब आप रिटार्डेशन के टर्म्स में बोलोगे तो फिर वैल्यू में माइनस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, समझ गए? चलो, तो अब क्या करेंगे भाई? अब हम ग्राफ देखेंगे। किसका किसका ग्राफ देखेंगे भाई? हमारे पास क्या क्या ग्राफ देखने के लिए है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये हम देखेंगे कल या नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख देता हूं, ये आप लोग याद कर लेंगे। पहली क्या होती है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रूफ या निकालना भी सीखेंगे, 2 मेथड से, ग्राफ मेथड से और कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, तो जिसको याद करनी हो तो आज होमवर्क समझ के इसको याद कर ले, नहीं जब मैं कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा तब याद कर ले। ठीक है, ओके, एनी डाउट? चलो ठीक है, तो फिर एंड करते हैं लेक्चर। ओके।